सर एक्चुअली में मुझे कल शाम को एक कॉल आया है। एक बंदा है, उसने मुझे कॉल किया। उसने मुझे बोला कि मैं एटी से बोल रहा हूँ, आर्मी ऑफिसर हूँ। तो उनको कुछ सामान चाहिए था। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया कि वहाँ पे कोई फंक्शन है। तो उन्होंने मुझसे कोई बिलिंग करवाई है कोई 14,500 रुपये की। और उन्होंने मुझे बोला है कि ये जो आर के होटल के सामने एक आरटी है आर्मी की, वहाँ पे ये माल डिलीवर करना है। तो मॉर्निंग में हमने वो माल उनको भेजा है। तो जैसे हमने उनको माल भेजा तो उसके बाद हमें कॉल आया वापस से उन्हीं का, और उन्होंने हमें बोला है कि आपको एक हमारी हायर अथॉरिटी से कॉल आएगा, जिससे आपको जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। तो फिर मुझे एक और कॉल आया है एक हायर अथॉरिटी से। मुझे ऐसा लगा कि जो उनके सीनियर ऑफिशियल हैं उनका कोई कॉल आया है एज़ पर जो वो प्रिटेंड कर रहे थे। तो उनके कॉल में उन्होंने मुझे मेरे से मेरे अकाउंट डिटेल्स मांगे, बट मैंने अकाउंट डिटेल्स शेयर नहीं किए। मैंने कहा कि हम कैश में डील करते हैं, बट उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप हमें अपना यूपीआई आईडी दे दें, तो हम उसमें आपको ट्रांजैक्शन डाल देंगे। तो एज़ पर वो आर्मी ऑफिशियल थे तो मुझे ट्रस्ट हो गया, क्योंकि आर्मी काफ़ी डेकोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी देश की। तो जब उन्होंने मेरे से ये किया तो उन्होंने एक स्कैनर भेजा। उसमें पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप ₹1 स्कैन करके दो, ₹1 इसको स्कैन करो। जब मैंने ₹1 स्कैन किया, मेरे अकाउंट से ₹1 कटा और ₹2 वापस आए। फिर उन्होंने मुझे वापस एक और स्कैनर भेजा, बोला कि 14,600 का आपका जो बिलिंग है, जब आप इसको स्कैन करोगे तो आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। जब मैंने उसको स्कैन किया तो मेरे अकाउंट से 14,600 कट गए, और उसके बाद से उस बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और एक बात आई, जो मैंने माल भेजा था उनको, तो वो जिस बंदे को वो कॉल कर रहे थे तो वो उन्हें घुमा रहा था अलग अलग जगहों पे। कभी उन्होंने एक एटी पे बुलाया, फिर उसके बाद उनको ये एयरफील्ड वाली एटी पे बुलाया, एक और जगह बुलाया, वो घुमाता रहा जब तक उसको वो ट्रांजैक्शन हो नहीं जाती। जब ट्रांजैक्शन होने के बाद मैंने अपने जो डिलीवरी वाला ऑटो था उसको कॉल किया, तो उसने बोला कि नहीं, अभी तक तो वो ये नहीं है, ये घुमा ही रहा है मुझे। तो फिर जब मैं गया उनके पास, मैंने उसको कॉल की, तो एक्चुअली में जब उससे मैंने पूछा कि वो कहाँ पे है, और ये पता चला कि उसको सारे लोकेशन जितने भी पूछ के वो सब पता थे। उसे ये भी पता था कि एटी कहाँ पे है, उसको ये भी पता था कि ब्रिगेड कहाँ पे है, उसको ये भी पता था कि दूसरा एटी कहाँ पे है। तो इसलिए मेरी ये अपील है, जितने भी पुंछ के लोग हैं उनसे ये अपील है कि जो भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस आप करें ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें ये है कि आपको कोई भरोसा नहीं है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपके ऊपर बिल्कुल फ्रॉड हो सकता है। जब ये सब हुआ तो इसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में मैं गया। मैंने अपनी रिक्वेस्ट जो वहाँ पे ऑफिसर्स, तो ये पता चला कि ये एक रेगुलरली ये सेम नंबर से काफ़ी, एक नहीं, मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है इस शहर में। और जब हमने उनको ट्रैक किया तो ये जो नंबर आया है, ये नंबर राजस्थान के आए हैं। और सर ने हमें बताया कि ये आप पहले इसके कल्प्रिट नहीं हो, इसमें बाकी भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी पुंछ के ये लोग हैं, कि ऐसी कोई भी कॉल्स आपको आए, आप उसका रिप्लाई मत दें कि ये फेक कॉल्स हैं। इंडियन आर्मी के नाम पे आपको किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। उसके बाद जब हम सर के पास गए हैं, अच्छी एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि आरबीआई आपके जितने भी, आपके साथ अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आपको विदिन 24 आवर्स अगर आप आरबीआई को ये कंप्लेंट दे देते हैं तो आपका जितना भी पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस रिफ़ंड हो जाता है। अभी तक मेरे अकाउंट में रिफ़ंड हुआ नहीं है, बट जो हमने एज़ पर दी ऑफिसर्स जो हमें बोला गया है कि आप ये कंप्लेंट दें, तो हमने कंप्लेंट दे दी है, जिसमें उन्होंने हमारा एक एप्लीकेशन लिया है, हमारे अकाउंट स्टेटमेंट्स लिए हैं। बाकी जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं वो भी उनको बताया गया है। और जो उन्होंने बोला है कि ये जो नंबर मैंने उनको बताया है, ये नंबर कोई नया नहीं है, ये पहले भी पुंछ में ये कुछ करते रहे हैं। और जितने भी मेरे डीलर्स, जितने भी मेरे बिजनेसमैन पार्टनर्स हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल फेक हो सकता है।